इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में और यहाँ पर देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर यहाँ पर सभी क्षेत्रीय समाज के जितने भी वरिष्ठ हैं और युवा हैं आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं और देवली स्थित ये कार्यालय है एक जगह और यहाँ पर सभी मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं। और पुण्यतिथि पे यहाँ पर एक कार्यक्रम है। संजय चौहान जो कि क्षेत्रीय समाज एकता ट्रस्ट की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माया सिंह बिष्ट जो है वार्ड नंबर 78 से मौजूदा निगम पार्षद हैं और यहाँ पर वो आए हैं देश के लिए, अपने जो राज्य था उस राज्य के लिए कि हिंदुस्तान के अंदर कितने मुगलों का शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, लेकिन उन्होंने किसी के आगे अपना नतमस्तक नहीं झुकने दिया और धरती पे वो जन्म लिए, एक क्षत्रिय समाज में जन्म लिए, तो उन्होंने अपना दायित्व इस तरीके से निभाया कि हजारों साल सदियां बीत गई, लेकिन आज भी अगर ये सारे बच्चे उनको जानते हैं तो उनके कामों की वजह से, उनके बलिदान की वजह से, उनके साहस की वजह से। तो मैं इन सभी को कहूंगी कि मात्र पुष्प अर्पित करने के लिए नहीं, अपने जीवन में महाराणा प्रताप की जो शिक्षाएं हैं, महाराणा प्रताप जी का जो जीवन चरित्र है, उसे अपनाने के लिए सभी लोगों को कहूंगी। और आप सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए आज पुष्पांजलि देने आए हैं। पुण्यतिथि है महाराणा प्रताप की और हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। तो इस चीज को आप मात्र यहाँ छोड़ के मत जाना, उनकी शिक्षा, उनके बारे में पढ़ना जरूर। जी संजय जी से भी मैं थोड़ा सा आपके पास दोबारा चाहूंगा। संजय जी आप पुरुष हैं और कहीं ना कहीं पराक्रम, युद्ध शैली और तरीका जिस तरीके से पूरे विश्व भर में महाराणा प्रताप जी ने एक अपना पहचान बनाई हुई है, तो कुछ वाकया कुछ वैसे बताया ताकि इनको भी पता चले कि युद्ध के बारे में किस प्रकार से उन्होंने कब एक युद्ध में जीत हासिल की थी, किस प्रकार से उपलब्धि थी। सर्वप्रथम आज महाराणा प्रताप जी का बलिदान दिवस है 19 जनवरी को। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। महाराणा प्रताप हम सभी के आदर्श 36 कौम और सभी धर्मों को लेकर चलने वाले हैं। कहीं किसी अदर समाज को ये डाला गया था या अदर धर्म को कि वो मुगलों के लिए, उनका जो सेनापति था वो भी एक मुसलमान था। जब महाराणा प्रताप जी वन में निकल गए थे युद्धकार शैली के लिए, तो उन्होंने एक युद्ध अपनाया था छापामार जी। उसमें मुगल और जो मुगल का जो साथ दे रहे थे उनके हौसले पस्त हो गए थे। एक समय आया कि महाराणा प्रताप पर अपने बच्चों के लिए खाना खिलाने के लिए अनाज नहीं था। उस समय उन्होंने घास की रोटी बनाई और उस घास की रोटी को भी बिलोटा जो वन का होता है, जैसे एक बिल्लो होती है वो होता है वन का बिलोटा, वो उसको लेके चले गए। तो महाराणा प्रताप कह रहे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अगर अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता तो धिक्कार है मेरे जीवन को। तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको ढाढ़स बनाया। उन्होंने कहा सर्वप्रथम स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। उसके बाद महाराणा प्रताप में फिर वही तेज के समान, सूर्य के समान निकले और मुगल की नींव से नींव मिला दी। वो महाराणा प्रताप जी 36 कौम सभी धर्मों के लिए आदर्श है। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे, सभी साथ में लड़ते थे। वो लड़ाई देश के लिए थी, स्वाभिमान के लिए थी, गलत के साथ थी। अकबर जिसको महान बताते हैं कुछ षड्यंत्रकारी, महान होता तो बेटा एक बार महाराणा साहब के प्रताप जी के सामने आके युद्ध करता, पीछे से क्यों सैनिकों को क्यों भेजा। जब महाराणा प्रताप जी वीर गति को प्राप्त हुए तो अकबर को पता लगा, अकबर की आंखों से आंसू छलक गए कि ऐसा वीर, ऐसा योद्धा मैंने ना कभी देखा है ना देख पाऊंगा, और अगर कहीं मैं उनके सामने आता तो मैं जिंदा नहीं रहता। क्योंकि वही महाराणा प्रताप है जो एक बार से दुश्मन के सर से लेकर के घोड़े को बीच से काट देता है। उन महाराणा प्रताप का हमारे महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, वो चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ की, महाराणा प्रताप की। और अपना संगठन क्षत्रिय समाज एकता ट्रस्ट रजिस्टर्ड की तरफ से यहाँ पर सिर्फ ठाकुर ही नहीं है, पंडित भी है,
बनिया भी हैं, सभी भाई हैं। मैं सभी भाइयों से कह सकता हूँ कि ये संगठन सिर्फ राजपूतों के साथ साथ नहीं, आपका भी है। आप सभी आए और सभी हिंदुस्तान के धर्म के लिए, हिंदुस्तान की एकजुटता के लिए अपना समय कीमती दें। जय महाराणा। मैं संजय जी को धन्यवाद देने के साथ साथ ही क्षत्रिय समाज एकता ट्रस्ट इन्होंने बनाया है। मैं काफ़ी दिनों से ये मेरे को भी फॉलो करते हैं और मैं इनके कार्यक्रम रेगुलर बेस पे कवर करता हूँ। अगर यहाँ पे युवाओं को देखते हैं इनकी ज्वाइनिंग और खासकर पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से ये प्रचार प्रसार और विस्तारित तरीके से आगे बढ़ रही है संगठन, आने वाले दिनों में किस प्रकार से आप इनको थोड़ा सा बैक सपोर्ट इस तरीके से, क्योंकि ये आपको हर कार्यक्रम में बुलाते हैं, आप साथ भी रहते हैं। देखिए, सिर्फ बुलाते नहीं है, इन्वॉल्व भी करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से इन सभी बच्चों को, ये आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई फ़ोन लेके बैठ जाता है, फ़ोन पे पबजी खेलना शुरू करता है, वीडियोस देखता है, सारे यूट्यूब पे अपनी ज़रूरत की चीज़ें देखता है। तो ऐसे माहौल में इन बच्चों को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर यहाँ पे बुलाना सबसे बड़ी, और इनको प्रेरित करना, ये सबसे बड़ा काम है, जिसके लिए मैं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस तरीके से और हमेशा जब भी एक बड़ी बहन की ज़रूरत आपको लगे, जब भी आप मेरे को लगे कि भाई मेरी ज़रूरत है कहीं पर भी, और अपने संगठन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, और इन बच्चों के भविष्य में इनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी ज़रूरत, इनकी ज़रूरत के हिसाब से इनको जहाँ भी मैं इनकी मदद कर सकूँ हमेशा करूँगी। और एक क्षत्रिय एकता समाज ट्रस्ट जो इन्होंने बनाया है युवाओं को जोड़ने के लिए, और इसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और पूरे हिंदुस्तान भर में हमारे क्षत्रिय बच्चों को पता चले कि भाई आज महाराणा प्रताप का जो नाम है, तो आप भी अपने अंदर झाके, कहीं ना कहीं तुम सबके अंदर महाराणा प्रताप है, और उस महाराणा प्रताप को बाहर निकालना है। और अपनी काबिलियत के साथ हम धरती पे आए हैं, तो हमारे को जाने के बाद जिस तरीके से आज हम महाराणा प्रताप को इतने सदियों के बाद भी याद कर रहे हैं, तो हम भी कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे जाने के बाद भी हमें भी लोग याद करें। इतना बड़ा सम्मान ना सही, लेकिन 4 लोगों में कहीं बैठे तो डिस्कशन जरूर करें कि हम भाई वो व्यक्ति था और समाज के लिए कुछ अच्छा करके गया है। बुराइयां ना करें, अच्छे काम करें तो अच्छी चीजें निकल के आए। और आप सब लोगों के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक सच्चा सिपाही है। क्षत्रिय समाज आपके खून में है। पैदा होते ही जब हमें गर्व होता है, समाज में कहीं हम जाते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, हम कहते हैं हाँ क्षत्रिय समाज से है। तो क्षत्रिय समाज सिर्फ बताने के लिए नहीं है, क्षत्रिय समाज का मतलब है लोगों की रक्षा करना, समाज को सुधारना, समाज में अपने अस्तित्व के साथ साथ समाज में जरूरतमंद के लिए अपने आप को न्यौछावर करना, उसकी मदद करना। ये जो हमारे पूर्वज हमें प्रेरणा देते गए, उन अच्छे कदमों पे उनके चले। और आप सभी लोगों को अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ, और संजय भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, सभी को हम पुनः दोबारा से धन्यवाद देंगे कि इस तरीके से आप संगठन के एक छत्र छाया तले और संजय जी के मार्गदर्शन में, मायावी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर सभी युवा मौजूद थे। और कुछ बोलना चाहेंगे संजय जी? जी, मैं अभी जैसे आपने बताया था कि देश पूरे भर में अभी संडे के दिन वकील साहब जी, हम सुबह 5 बजे यहाँ से निकले थे। मैं, धनंजय सिंह राठौर जी, अजीत चौहान जी, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी, जोगेंद्र सिंह राजावत जी, आगरा से 60 किलोमीटर जाकर के वहाँ पर अपने सभी क्षत्रिय समाज एकता ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बहन जी नियुक्ति पत्र दिया है। और सभी भाइयों ने जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, हम इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। मेरे धनंजय जी राठौर जी युवा जी, जो हमेशा संगठन को बढ़ाने के लिए, और मेरे युवा जो भाई है उनकी दिल की धड़कन भी है। मैं उनसे भी आग्रह कहूँगा कि वो 2 शब्द युवाओं के लिए भी निकालें। जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आप टीम लीड कर रहे हैं, संजय जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाए। आज के दिन महाराणा प्रताप जी का बलिदान दिवस है, जिसका प्रोग्राम हमारे ऑफिस पर आज ही बनाया गया है। सभी युवा साथी जो भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथ में हमारी बड़ी बहन जी मायावी जी, जो कि अभी निगम पार्षद, साथ में डिप्टी चेयरमैन भी हैं, ठीक है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े चाचा जी, ठीक है, वकील साहब जी, हमारे ताऊ जी, राघव जी, बड़े भाई संजय चौहान जी, सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया।